सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर आप सभी के बीच हिंदी साहित्य के मूल पुस्तक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक से वीडियो लेकर आए हैं। और आज हम सभी का विषय है सखी संप्रदाय, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंत्रांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। इसका दो नाम है, एक सखी संप्रदाय को ही, दूसरा नाम क्या है? टट्टी संप्रदाय। एग्जाम में पूछा जाता है कि टट्टी संप्रदाय दूसरा नाम क्या है, तो किसका है? क्या है? सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होती है। अकबर ने दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो ये हरिदास के शिष्य थे। कौन? तानसेन। किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के दो ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सिद्धांत के पद इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। दूसरा है केलीमाला। केलीमाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किनकी रचना है? हरिदास की रचना है केलीमाला। इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहार की लीलाओं का वर्णन है। श्री श्याम कुंज बिहार की लीलाओं का वर्णन है। सखी संप्रदाय के अंतर्गत और प्रमुख कवि कौन कौन आते हैं? देखिए, इसमें प्रमुख कवि हैं जगन्नाथ गोस्वामी। हरिदास के भाई थे। कौन? जगन्नाथ। इनकी रचना अनन्य सेवासिनी ही प्राप्त है। उनकी एक रचना है। विरहानी दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कौन? विरहानी दास। क्वेश्चन यूजीसी में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सखी संप्रदाय के कवि नहीं है? तो यहाँ पर कौन कौन है? जगन्नाथ स्वामी और विरहानी दास। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारी दास ने सखी संप्रदाय में गुरुदेव नामक से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारी दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें उन्होंने नित्य बिहारी को सर्वोपरि स्थान दिया। विट्ठल विपुल को नवादा से रस सागर की उपाधि मिली थी। क्या? रस सागर की उपाधि मिली थी। विट्ठल विपुल को केवल 4 पद ही मिले थे। नागरीदास विरहारी दास के शिष्य थे। इनकी लिखी संख्या 20 मानी जाती है तथा 42 चौबेले, 39 कवित सवैया और 70 पद इनके मिलते हैं। सरदास नागरीदास के छोटे भाई थे। कौन? सरदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना 66 छंदों में मिलती है। कितने? और ये अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। अब आता है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वाम्बर मिश्र था। क्या था? विश्वाम्बर मिश्र था चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या है? तो क्या है? विश्वाम्बर मिश्र। घर में इन्हें निमाय और गौर या गौरांग नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि इसको घर में किस नाम से, किस कवि को गौरांग नाम से घर में बुलाया जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु या फिर विश्वाम्बर मिश्र का ही दूसरा नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदावाद कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंतनीय भेदावाद नाम से जाना जाता है। क्या? अचिंतनीय भेदावाद के नाम से इसका मूल रूप से जाना जाता है। पढ़ाते हुए उनके प्रमुख कवि हैं राम राय। प्रारंभ में वल्लभ मत अनुयायी विठलदास के शिष्य थे। कौन थे? विठलदास के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद के दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्म सूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदी, कौन? गौर विनोदनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्वतंभ पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया।
ब्रजभाषा में इनकी आदिबाणी तथा गीत गोविंद भाषा में 2 रचनाएं उपलब्ध होती है। किनकी? राम राय की रचना। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे। कौन? मदन मोहन कौन थे? अकबर के सूरदास थे और संडीला में नियुक्त थे। कहाँ? संडीला में। बाबा कृष्णदास ने इनकी 105 पदों को सुहृदय बानी शीर्षक से संग्रहित किया। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। कौन थे? अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। किसके? रघुनाथ भट्ट के शिष्य थे। चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे, मतलब छोटे। इन्होंने संस्कृत और ब्रज भाषाओं में ग्रंथ लिखा जो निम्न है। किनका? ये चंद्रगोपाल राम राय के। कहते हैं कि पहला है इसका ब्रजभाषा में चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवासुधा, ऋतु विहार, राधा विरह। संस्कृत में है श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधव अष्टक। चंद्र 84 हित हरिवंश की हित 84 को प्रेरणा से लिखी गई है। हित 84 को प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। क्या? गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। केली माधव माधुरी 1630 में, वंशीवट माधुरी 1642 में और वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी में ठहरती है। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है, मतलब एक करके लिखा गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार शुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन शत 1650 है। वृंदावन शत श्री प्रबोध धनचंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन सहीमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। अब आता है माधवा राधा वल्लभ संप्रदाय। क्या आता है? राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके संप्रदाय कौन है, इसके संप्रदाय कौन है, तो हम लोग एक एक करके याद रखेंगे ताकि एग्जाम में हम लोग आसानी से मिलान कर सके। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, मतलब सबसे उत्कृष्ट है या सबसे ऊंचा है। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। किसका? तत्सुखी शाखा या भाव को इसका ज्यादा महत्व प्रदान किया गया है। जीवन वृत्ति निम्नांकित हैं। माता पिता कौन थे? केशवदास मिश्र और माता थी तारावती, पत्नी रुक्मणी देवी। भाषा है हित 84 और संस्कृत ग्रंथ में अगर देखें तो वह राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। प्रमुख कवि, अब इसके हम लोग प्रमुख कवि देखने वाले हैं। कहता है कि हरिराम व्यास और छा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु है। कौन है? मधुकर शाह के राजगुरु। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। किसको? हरिराम व्यास को विशाख सखी इसका हरिराम व्यास को। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। कौन कौन है? व्यासवाणी जिसमें 758 पद और 148 दोहे ठहरते हैं। दूसरा है राग माला 604 दोहे, यह संगीत शास्त्र है। तीसरा है नवरत्न और स्वधर्म पद्धति, संस्कृत ग्रंथ में ठहरता है। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न ठहरते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगल सार्यस और हितजू को मंगल। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। किनकी? ध्रुवदास की रचनाएं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ठहरेगी। पुस्तक में बहुत सारे उनकी है ध्रुवदास की। सबसे पहले आता है जीवन दशा लीला, वेदक ज्ञान लीला,
मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत्य लीला, ख्याल हुलास लीला, भक्त मानवली लीला, वृंदावन पुराण लीला, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति शोभनी लीला, अष्टादक लीला, भजनाष्टक लीला, और आता है मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल। सभा मंडल इनका इंपॉर्टेंट है, किनका है? ध्रुव दास का। रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेम वली लीला, प्रिय नामवली लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला। आगे इसका पुस्तक है रस विहार लीला, रंग हुलास लीला, रस विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला और जगन ध्यान लीला। हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं ध्रुवदास की जितनी रचना है सभी में लीला लगा हुआ। क्या क्या? लीला लगा हुआ। जैसे दान लीला, मान लीला, नित्य विलय लीला। तो ये हम सभी को पहचानने में आसानी हो सकती है। जैसे नेहा मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रहस्य मंजरी लीला। नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। किससे दीक्षा ग्रहण की? तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।